तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये अब जानेंगे हम लोग। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जैसे कि कोई एक रेशियो का वैल्यू दे दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। मतलब साइन थीटा बहुत ही हल्का एग्जाम्पल एकदम इजी वाला ले रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया है। कोई एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में से कोई किसी एक रेशियो का वैल्यू दे देगा और बाकी का तो आपसे पूछेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो आप कॉस थीटा बराबर बताइए क्या होगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इजी टाइप का होता है, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा का वैल्यू बताइए। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। इसका मतलब p/h का ही 3/5 वैल्यू दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर जो है 3 पार्ट है और हाइपोटेनस जो है 5 पार्ट है, मतलब p और h रेशियो में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है 3k है और हाइपोटेनस जो है वो 5k है। तो जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है ये किससे मिलकर के बन रहा है, एक परपेंडिकुलर है, दूसरा बेस है, तीसरा हाइपोटेनस है। या तो ये दोनों से मिलकर के बनेगा, या तो ये दोनों से मिलकर के बनेगा, या फिर ये दोनों से मिलकर के बनेगा। यही तीनों में से किसी न किसी से बनेगा। तो यहाँ पे इस अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो इसमें हमको हाइपोटेनस ये हो गया, ये थीटा है, तो इसके सामने यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे बेस होगा। इसमें हमको क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है कितना है, ये 3k है। बेस नहीं पता है, हमको बेस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनस पता है ये कितना है 5k। तो हम बेस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। यही वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम शुरू में ही पढ़े थे। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो p² प्लस b² इक्वल टू h²। यानी हमको यहाँ पे बेस निकालना है, तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। यानी अब करते हैं तो b² इक्वल टू कितना, h² h कितना है 5k का स्क्वायर, माइनस p कितना है 3k का स्क्वायर, मतलब 25k² माइनस 9k² इक्वल टू 16k²। तो b² इक्वल टू आया है 16k², यानी b का वैल्यू हो जाएगा कितना 4k हो जाएगा। अब बाकी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर इतना हुआ, हाइपोटेनस इतना हुआ, और हमको बेस कितना आ गया, हम बेस हमारा आया 4k। तो इधर देखेंगे, अब cos थीटा इक्वल टू वैल्यू पूछा जा रहा है। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। cosec थीटा क्या होता है sin थीटा का उल्टा, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या होता है cos थीटा का उल्टा, यानी हाइपोटेनस बाय बेस। cot थीटा क्या होता है tan थीटा को उल्टा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये सब का हम वैल्यू लिखेंगे। तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा 4k है, हाइपोटेनस हमारा 5k है, k कट जाएगा यानी कितना आएगा 4/5। उसी तरीके से परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस कितना है 4k, k कट जाएगा, ये होगा 3/4। हमको मेन 3 रेशियो का वैल्यू आ गया है। बाकी जो रेशियो चाहिए इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो उल्टा कर देते हैं। तो साइन थीटा बराबर 3/5 था, तो कॉसेक थीटा बराबर 5/3 लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 4/5 था, तो कॉस थीटा बराबर 4/5 था, तो सेक थीटा बराबर 5/4 होगा। tan थीटा इक्वल टू 3/4 था,
तो कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 होगा। इस तरीके से मतलब एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था और बाकी हमको कैलकुलेट करना था। तो जितना भी कैलकुलेट करना था वो सब जो है आ चुका है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन इसी तरीके का होता है। अब इसी में ये जो है यहाँ पे 3/5 है, ये अलग दे सकता है, इसमें से किसी का भी एक दे सकता है, बाकी कैलकुलेट करना होगा। तो हमको मेन क्या है, हमको उस ट्रायंगल के लिए हमको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, हाइपोटेनस पता होना चाहिए। अगर हमको ये तीनों मिल गया है तो हम किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक पार्ट ट्रिगोमेट्री का इतना था और इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो देख लिया जाए। एक दो मेरे पास बुक है उससे। जैसे एक क्वेश्चन क्या है कि cot थीटा इक्वल टू 15/8 देन इवैल्यूएट 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। तो यहाँ पे हमको cot थीटा का वैल्यू 15/8 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 इसको बोलते हैं कि cot थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 15/8, क्या cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 15/8। तो हमको क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है 2 + 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2 cos थीटा। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में cot थीटा इक्वल टू 15/8 दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है साइन थीटा और दूसरा cos थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए और cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको बेस और हाइपोटेनस चाहिए। यानी हमको पता क्या है, देखिए cot थीटा का वैल्यू 15/8 है तो हमको क्या cot थीटा करने का मतलब b/p का वैल्यू पता है। तो b 15 है और p 8 है तो h क्या होगा, h हम हाइपोटेनस से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो h² इक्वल टू p² प्लस b², यानी परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 64 और ये हो गया 15 2 2 5 ऐड कर देते हैं 5 4 9 6 2 8 6 2 8 और 2 1 3 ऐड 1 कैसे, ये 2, यानी h² इक्वल टू 289। तो h इक्वल टू कितना हो गया 17। देखिए बोर्ड में या फिर कोई परीक्षा में बनाने के लिए हमको यहाँ पे b को 15 के और p को 8 के मानना होगा, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए ये के लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। आंसर सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये है। तो हमारा एज कितना आ गया 17, यानी इस ट्रिगोमेट्री में हमको p पता हो गया, p हमारा कितना है 8, b हमारा कितना है 15 और h हमारा कितना है 17। तो ये पता हो गया। अब जो इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू अब हम रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 + 2 sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू कितना है, sin थीटा का वैल्यू कितना होगा p/h। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 17। इतना 1 - 8/17
17 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस, अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा 15, यानी ये हो जाएगा 15/17 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 15/17। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 8 इंटू 2 16/17, 1 माइनस 8/17 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15/17 इंटू 2 माइनस 30/17। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 17 एलसीएम हो गया तो इधर हो गया 34 प्लस 16/70, और ये हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे 17 माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, 17 होगा 17 प्लस 15, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 17 होगा, 17 इंटू 2 34 माइनस ये 30। अब यहाँ से सॉल्व करके क्या होगा, 34 और 16 को ऐड करेंगे तो 16 और 4 20, 20 और 30 50, यानी ये हो गया 50/17 इंटू 17 माइनस 8 यानी 9/17 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 15 यानी 32 बाई क्या 17 इंटू 34 माइनस 30 यानी 4/17। अब दोनों का डिनोमिनेटर नीचे सेम ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 5 45, 450/289 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 8 12/17, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 289। अब नीचे जो है 289 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 450/128 आया है। इसको और कटेगा तो काट सकते हैं, जैसे कितने से और कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं तो फिर यही आंसर होगा। ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसी टाइप का क्वेश्चन अलग अलग ढेर सारा पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन में इस तरीके से रहता है, जैसे 3 tan थीटा इक्वल टू 4, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 इतना दिया हुआ है, तो हमको ये क्या निकालना है, हमको निकालना है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि इधर इसको हम उधर लेकर के चले जाते हैं, तो ये क्या इतना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 4/3। tan थीटा का कहने का मतलब p/b इक्वल टू 4/3, यानी p का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 3, तो h का वैल्यू कितना होगा, तो h के पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू होता है b² प्लस p², यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 यानी 25। ये तो h² का वैल्यू है, तो h इक्वल टू कितना होगा
5 होगा। तो h इक्वल टू कितना हो गया 5 होगा। इसमें है साइन थीटा कॉस थीटा, अब जैसे हम रखते हैं वैसे रख लेते हैं। तो 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस इसमें हमारा क्या है 3, तो ये हो गया 3/5, हाइपोटेनस 5 था, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा, तो 2 इंटू 3/5 माइनस साइन थीटा यानी बाई 4/5। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 3 12/5 माइनस 4/5, नीचे हो जाएगा 6/5 माइनस 4/5। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 8/5 हो जाएगा, नीचे सॉल्व करेंगे तो 2/5 होगा। 5 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 8/2 आया यानी ये 4/1 हो जाएगा। आंसर सही है। देख लेते हैं थोड़ा सा, एक गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे प्लस था और हम यहाँ पे माइनस लिख दिए थे, तो इसके वजह से आंसर 4/1 आ गया था। तो इसमें थोड़ा सुधार लें, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस होगा, 6 4 ऐड हो जाएगा तो 10/5 होगा। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8/10, तो आंसर आएगा 4/5 और यही आंसर है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही बनेंगे कि एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होगा, उससे जो भी हमको ज़रूरत है उसके अनुसार उसको